नमस्कार। चूरू जिले की राजनीति में तारानगर से हाल ही में चुने गए विधायक नरेंद्र बुडानिया का कद चूरू जिले की राजनीति में तो बड़ा है ही, साथ ही वरिष्ठता के क्रम में राजस्थान में भी उनका कोई सानी नहीं है। 3 बार लोकसभा सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। 1993 में सरदार शहर से विधायक बने, 2018 में तारानगर से विधायक बने और 2023 के चुनाव में तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को शिकस्त देकर एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचे। वैसे नरेंद्र बुडानिया के राजनीतिक जीवन पर गौर करें तो ये पाएंगे कि बहुत ही अजब तरीके के निर्णय नरेंद्र बुडानिया के खाते में दर्ज है। 1985 में जब लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, उपचुनाव, तो उस वक्त के बहुत बड़े दिग्गज नेता स्वर्गीय दौलत राम सारण को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी। फिर एक बार अवसर आया जब भंवरलाल शर्मा सरदार शहर की राजनीति में अविजित माने जाते थे, तो कांग्रेस ने 1993 में पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने नरेंद्र बुडानिया को विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतारा और पंडित भंवरलाल शर्मा नरेंद्र बुडानिया के सामने चुनाव हार गए। उस चुनाव में भंवरलाल शर्मा अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने यह कहने में भी गुरेज नहीं किया कि वोट तो मेरे लांग में रहते हैं। और उस चुनाव में चौधरी बलराम जाखड़ ने चुनावी सभा में ऐलान किया था जनता से कि भंवरे को भंवरी बना दो, और जनता ने अविजित कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा को वास्तव में ही भंवरी बना दिया। यानी चुनाव मैदान में नरेंद्र बुडानिया ने भंवरलाल शर्मा को शिकस्त दे दी। 2023 के चुनाव में एक बार फिर लगातार 7 बार विधायक बनते चले आ रहे राजेंद्र राठौड़ को नरेंद्र बुडानिया ने शिकस्त देकर एक नया इतिहास रच दिया। उपलब्धियों के तौर पर नरेंद्र बुडानिया के खाते में अनेकों उपलब्धियां दर्ज है। चूरू जिले के इतिहास में नरेंद्र बुडानिया अकेले वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी कांग्रेस की ओर से चुने गए। कहने का मतलब यह है कि 3 चुनाव लोकसभा के और 3 चुनाव राज्यसभा के और 2023 को जोड़ें तो 3 चुनाव विधानसभा के नरेंद्र बुडानिया इतिहास के साथ जीतते चले गए हैं। राजस्थान की राजनीति पे अगर गौर करें तो नरेंद्र बुडानिया के मुकाबले में
कोई भी ऐसा जाट नेता अब नहीं है जो वरिष्ठता में नरेंद्र बुडानी को चुनौती दे सके। कांग्रेस में, प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर चंद्रभान, गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी जैसे जाट नेता इस वक्त प्रदेश की राजनीति में चर्चित चेहरे हैं। लेकिन अगर वरिष्ठता के क्रम में बात करें तो नरेंद्र बुडानिया इन सब पर बहुत भारी है, क्योंकि इतिहास नरेंद्र बुडानिया को स्वतः ही सबसे वरिष्ठ के रूप में दर्ज किए हुए हैं। लेकिन क्या कारण है, इन सब के बावजूद नरेंद्र बुडानिया 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, 3 बार विधायक यानी 9 चुनाव संसदीय राजनीति में जीतने के बावजूद, प्रदेश तो दूर की बात है, अपने जिले में भी एक छत्र नेतृत्वकर्ता नेता के रूप में नहीं उभर पाए। 1985 से लेकर 2023 यानी 38 साल के राजनीतिक सफर में नरेंद्र बुडानिया सांसद, विधायक तो चुने जाते रहे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में अपना वो मुकाम हासिल आज तक भी नहीं कर पाए हैं जो उनके कद के हिसाब से होना चाहिए था। जिले की राजनीति में अगर गौर करें तो जिले के विधायकों में भी उनके नेतृत्व क्षमता की कोई छाप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिली है। सादुलपुर में कृष्णा पुनिया एक बार विधायक बनी है, कांग्रेस ने उन्हें 3 बार उम्मीदवार बनाया, एक चुनाव उन्होंने जीता है, लेकिन राजनीतिक कौशल में नरेंद्र बुडानिया उनके सामने कहीं नहीं टिकते। तो रतनगढ़ से इस बार विधायक बने पूषाराम गोदारा, जो कभी नरेंद्र बुडानिया के पीछे पीछे घूमा करते थे, आज वे कहीं अपने राजनीतिक कौशल में नरेंद्र बुडानिया को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। चूरू से 2008 से लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हाजी मकबूल मंडेलिया और उसका परिवार, हालांकि 2 लोकसभा और 4 विधानसभा के टिकट प्राप्त कर चुका ये परिवार 2008 में सिर्फ एक बार विधायक बनने का गौरव हासिल कर सका। लेकिन राजनीतिक दाव पेच में नरेंद्र बुडानिया को यह परिवार भी कुछ नहीं समझता। शुजानगढ़ और सरदार शहर में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल और सरदार शहर में स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा, इन दोनों की भी कांग्रेस की राजनीति में तूती बाजती रही। इन्होंने भी कभी नरेंद्र बुडानिया को इस योग्य नहीं समझा कि वे जिले की राजनीति में छा सके। खुद नरेंद्र बुडानिया चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन एक बार
लाख कोशिश के बावजूद भी वे अपनी पत्नी कनक बुडानिया को जिला प्रमुख भी बनाने में असफल और फिसड्डी साबित हो चुके हैं। उस चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल, पंडित भंवरलाल शर्मा, इंद्र सिंह पूनिया, डॉक्टर CS वैद सभी एकजुटता के साथ नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया, जो जिला परिषद में सरदार शहर से चुनी गई थी, उनके जिला प्रमुख बनने के सपने को धूलि दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मन मसोस कर नरेंद्र बुडानिया ठगे से देखते रह गए। प्रदेश की राजनीति में ऐसी स्थिति में कल्पना करना भी नरेंद्र बुडानिया के लिए बाहर की चीज हो गई है। वे निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी रहे, तो कुंवर नटवर सिंह के भी काफी करीबी रहे और दिवंगत कांग्रेस के हाईकमान के राष्ट्रीय सलाहकार अहमद पटेल के भी बेहद करीबी रहे। लेकिन प्रदेश की राजनीति में कभी भी कोई मुकाम हासिल करने में इन 38 वर्षों में नरेंद्र बुडानिया को सफलता नहीं मिली। शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि नरेंद्र बुडानिया सुविधा भोगी राजनीति करने में सिद्धहस्त हैं। करीबी और राजनीति में उदय उनका अशोक गहलोत के चलते हुआ, लेकिन वक्त बेवक्त जब अशोक गहलोत की जरूरत रही तो नरेंद्र बुडानिया उन्हें गच्चा देने में भी हिचक नहीं कर पाए। एक दौर में जब नटवर सिंह और अशोक गहलोत के बीच राजनीति का 36 का आंकड़ा था, तो नरेंद्र बुडानिया नटवर सिंह के करीब पाए गए और अशोक गहलोत ताकते रह गए और शायद उनकी राजनीति में अविश्वसनीयता ही उन्हें प्रदेश की राजनीति में दूर छिटकाए हुए है। जब डॉक्टर चंद्रभान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, नरेंद्र बुडानिया ने अहमद पटेल के माध्यम से एडी से चोटी का जोर लगाया, लेकिन अंतिम समय में अशोक गहलोत ने नरेंद्र बुडानिया के स्थान पर अहमद पटेल के भी बेहद करीबी रहे। लेकिन प्रदेश की राजनीति में कभी भी कोई मुकाम हासिल करने में इन 38 वर्षों में नरेंद्र बुडानिया को सफलता नहीं मिली। शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि नरेंद्र बुडानिया सुविधा भोगी राजनीति करने में सिद्धहस्त हैं। करीबी और राजनीति में उदय उनका अशोक गहलोत के चलते हुआ, लेकिन वक्त बेवक्त जब अशोक गहलोत की जरूरत रही तो नरेंद्र बुडानिया उन्हें गच्चा देने में भी हिचक नहीं कर पाए। एक दौर में जब नटवर सिंह और अशोक गहलोत के बीच राजनीति का 36 का आंकड़ा था, तो नरेंद्र बुडानिया नटवर सिंह के करीब पाए गए और
अशोक गहलोत ताकते रह गए और शायद उनकी राजनीति में अविश्वसनीयता ही उन्हें प्रदेश की राजनीति में दूर छिटकाए हुए है। जब डॉक्टर चंद्रभान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, नरेंद्र बुडानिया ने अहमद पटेल के माध्यम से एडी से चोटी का जोर लगाया, लेकिन अंतिम समय में अशोक गहलोत ने नरेंद्र बुडानिया के स्थान पर डॉक्टर चंद्रभान पर विश्वास जताया और नरेंद्र बुडानिया ठगे से देखते रह गए। तो 2018 के चुनाव से पहले नरेंद्र बुडानिया दो नावों में पांव रख के चलते रहे और अपनी चतुराई से कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने में सफल भी हो गई। 2018 से पहले जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच प्रदेश की राजनीति को लेकर 36 का आंकड़ा जगजाहिर था, उस वक्त भी नरेंद्र बुडानिया ने अशोक गहलोत को गच्चा देकर सचिन पायलट, जो उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके सहयोग से तारानगर, जहां से डॉक्टर CS वैद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें पटकनी देकर दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अपने नाम कर लिए और भारी विरोध के बावजूद भी सचिन पायलट ने 2018 में नरेंद्र बुडानिया को तारानगर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। तो शायद राजनीतिक खेमेबाजी में विश्वसनीयता और वफादारी के नाम पर नरेंद्र बुडानिया गच्चा देने में सिद्धहस्त माने जाते हैं और यही कारण है कि प्रदेश में 38 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में भी वे अपना कोई स्थान नहीं बना पाए और प्रदेश तो दूर की बात है, अपने खुद के जिले में भी 3 बार लोकसभा सांसद, 3 बार राज्यसभा सांसद, 3 बार विधायक बनने के बाद वे राजनीतिक दावपेच में जिले में आज भी फिसड्डी ही साबित होते चले जा रहे हैं। देखते हैं 2023 के बाद नरेंद्र बुडानिया प्रदेश की राजनीति में कुछ हासिल कर पाने में सफल होते हैं या नहीं, या फिर अपनी सुविधा भोगी राजनीति की शैली से जीने में जो अब तक 38 साल उन्होंने बिताए हैं, उसी शैली को अपनाए हुए नरेंद्र बुडानिया के राजनीतिक भविष्य के प्रदेश की राजनीति में क्या वही परिणाम ढाक के 3 पात होने जा रहा है, या फिर अपने राजनीतिक जीवन शैली में परिवर्तन कर अब कुछ नरेंद्र बुडानिया हासिल कर पाएंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। नरेंद्र बुडानिया प्रदेश को छोड़ जिले के भी एक छत्र नेता नहीं बन पाए। उनमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी निजी आदतें भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से सिर्फ अपने ही मतलब की बात करना, यहां तक कि अन्य उम्मीदवारों के चुनाव मैदान पर होने में अपनी स्वयं की गाड़ी में भी डीजल डलवाने जैसे छोटे से कार्य
की उम्मीद करना, आगंतुकों को चाय पिलाने में भी कंजूसी बरतना। हालांकि उनकी इस कमी में अब उनकी धर्मपत्नी कनक बुडानिया ने कमी पूरी कर दी है। उनकी पत्नी न केवल आगंतुकों के चाय पानी का ध्यान रखती है, बल्कि अवसर विशेष पर खाने पीने, नाश्ते आदि का भी व्यापक इंतजाम करने लगी है, जिससे बुडानिया की स्वयं की मानसिकता तो छुप गई है, लेकिन उनका इतिहास इस तरह का ही रहा है कि वे सिर्फ लेने की बात जानते हैं, देने की नहीं। तीसरा, किसी भी नेता विशेष के प्रति वफादारी उनमें कभी नहीं देखी गई। अवसरवादिता के हिसाब से वे परिवर्तनशील हैं और शायद इन कमियों के चलते ही न तो जिले के कार्यकर्ता और न ही कोई नेता उनसे हार्टली जुड़ पाया है, और प्रदेश के नेता जो राजनीति में प्रभावी होते हैं, उनकी नजरों में स्थायी रूप से नरेंद्र बुडानिया की इमेज पर अविश्वसनीयता का तमका चस्पा हो गया है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि जनता दल से कांग्रेस में आए हुए डॉक्टर चंद्रभान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाएं और नरेंद्र बुडानिया को पछाड़ दे। शायद अपनी कमजोरियों के चलते ही वे प्रदेश की और जिले की राजनीति में कभी सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए।